नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले के वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में स्थापत्य एवं भवन को पढ़ा था। स्थापत्य एवं भवन के अंतर्गत हमने मंदिर को देखा। हमने मंदिर के अंतर्गत आपको बताया कि प्राचीन भारत में 3 शैलियों के मंदिर बनाए जाते थे, जिसमें प्रथम शैली जो उत्तर भारत में नागर शैली के रूप में जाना जाता है एवं दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। हमने नागर शैली के बारे में आपको बताया था कि उत्तर भारत में जो नागर शैली की मंदिर बनाई गई थी वह दशावतार मंदिर एवं भीतर गांव का मंदिर था। हमने आपको पुनः बताया था कि द्रविड़ शैली का जो मंदिर है वह दक्षिण भारत में बनाए गए थे। उसके अंतर्गत हम राजराजेश्वर का मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद कैलाशनाथ का मंदिर, उसके बाद रथ मंदिर, इस 3 मंदिर के बारे में हमने द्रविड़ शैली के अंतर्गत पढ़ा था। अभी का हमारा सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो है स्तूप। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि स्तूप बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल कहलाता है। एक बार पुनः सुने, स्तूप बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल है। हालांकि प्राचीन भारत में कई स्तूप बनाए गए थे, लेकिन हमें उन तमाम स्तूपों के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्तूप के बारे में पढ़ने हैं जहां से सवाल सीधे आपके प्रश्न पत्र में देखे जाएंगे। हम लोग उसके अंतर्गत सबसे पहला स्तूप पढ़ते हैं, वह है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप बनाने का श्रेय मौर्य शासक अशोक को जाता है, जबकि इस स्तूप में रेलिंग लगाने का काम, मेरे ख्याल से आप रेलिंग जरूर समझ रहे हैं, जो छत में लगाया जाता है चारों तरफ से। तो सांची के स्तूप में रेलिंग लगाने का कार्य जो किया गया था वह शुंग वंश के शासक के द्वारा किया गया था। यानी सांची के स्तूप में रेलिंग लगाने का काम शुंग वंश के शासक के द्वारा किया गया था। आइए हम लोग अब दूसरा स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है भरहूत का स्तूप। भरहूत का स्तूप भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे बनाने का श्रेय शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग को जाता है। पुष्यमित्र शुंग को जाता है। जबकि तीसरा स्तूप धमेख स्तूप है। यह सारनाथ
उत्तर प्रदेश में स्थित है। धमेख स्तूप को बनाने का श्रेय गुप्त शासकों को जाता है। धमेख स्तूप को बनाने का श्रेय गुप्त शासकों को जाता है। हमने स्तूप के अंतर्गत 3 स्तूप को देखा। सबसे पहले सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है, उसे अशोक के द्वारा बनाया गया था, जबकि उसमें रेलिंग लगाने का काम शुंग वंश के शासक के द्वारा किया गया। उसके बाद दूसरा स्तूप हमने पढ़ा भरहुत का स्तूप, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनाया गया, जबकि धमेख स्तूप यह उत्तर प्रदेश सारनाथ में स्थित है और इसे गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया है। हमको स्तूप में इतना ही पढ़ना है और स्तूप से सवाल पूछे जाएंगे तो इसी से सवाल पूछे जाएंगे, अन्यथा कहीं से भी सवाल आपको नहीं दिखेंगे। उसके बाद अभी हम लोग का टॉपिक है बिहार। आइए हम लोग बिहार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि प्राचीन समय में बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता था। बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था। बिहार में हमें 2 प्रमुख विहार के बारे में पढ़ना है और आपको सवाल वहां से दिखेंगे भी। वो महाविहार कहाँ है, उसे किसने बनाया, उसे किसने नष्ट किया, इन्हीं बातों का चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो बिहार में सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम नालंदा महाविहार को। दोस्तों, नालंदा महाविहार बिहार में नालंदा जिला में स्थित है। नालंदा में स्थित है। नालंदा महाविहार को बनाने का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है, जबकि इसे नष्ट जो किया है वो मोहम्मद गौरी का सैनिक सरदार बख्तियार खिलजी। दोस्तों पुनः देखेंगे, हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया कि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल होता था, जिसमें अभी हम लोग देख रहे हैं नालंदा महाविहार के बारे में। तो नालंदा महाविहार नालंदा बिहार में स्थित है। इसे गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था, जबकि इसे नष्ट करने का काम मोहम्मद गौरी का एक सैनिक सरदार बख्तियार खिलजी था, जिसने इसे नष्ट किया था। आइए हम लोग दूसरा महाविहार को देखते हैं। विक्रमशिला महाविहार। यह महाविहार भागलपुर में स्थित है। यह महाविहार भागलपुर में स्थित है। इसे बनाने का श्रेय पाल वंश के शासक धर्मपाल को जाता है। विक्रमशिला महाविहार जो भागलपुर में स्थित है, इसे बनाने का श्रेय पाल वंश के शासक धर्मपाल को जाता है, जबकि इसे भी नष्ट करने का काम मोहम्मद गौरी का सैनिक सरदार बख्तियार खिलजी ने किया था। एक बार दोस्तों पुनः ध्यान देंगे,
हमने स्थापत्य एवं भवन के अंतर्गत मंदिर का अध्ययन किया, उसके बाद स्तूप का अध्ययन किया, पुनः विहार का अध्ययन किया। आज हमने स्तूप के बारे में पढ़ा। हमने आपको बताया कि प्राचीन भारत में कई स्तूप बनाए गए, जिसमें से 3 स्तूप परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस पर हमने कहा कि सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे अशोक के द्वारा बनाया गया, जबकि इसमें रेलिंग लगाने का काम शुंग वंश के शासक के द्वारा किया गया था। दूसरा हमने आपको बताया भरहुत का स्तूप। भरहुत का स्तूप भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे बनाने का श्रेय शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग को जाता है। जबकि हमने आपको धमेक स्तूप के बारे में बताया जो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें हमने कहा कि इस स्तूप को बनाने का श्रेय गुप्त का शासकों को जाता है। उसके बाद हमने विहार के बारे में पढ़ा। हमने आपसे यह बताया कि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता था। यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता था। इसमें हमने 2 बौद्ध विहार के बारे में पढ़ा है। पहला है नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार जो कि शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। ध्यान रखेंगे, इसे हम लिख नहीं पाए, मेरे ध्यान से हट गया था, ये ध्यान रखना होगा आपको कि नालंदा महाविहार बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ दुनिया के तमाम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। अगर हम यह कहें कि नालंदा महाविहार शिक्षण स्थल था, शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थल था, तो गलत नहीं होगा। यहाँ से सवाल भी पूछा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे कि नालंदा महाविहार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थल था। उसके बारे में हमने आपको बताया नालंदा महाविहार गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया, जबकि इसे नष्ट करने का काम मोहम्मद गौरी का सैनिक सरदार बख्तियार खिलजी ने किया। पुनः हमने आपसे विक्रमशिला महाविहार के बारे में बताया। विक्रमशिला महाविहार भी भागलपुर बिहार में स्थित है। इसे निर्माण करने का काम पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया, जबकि इसे नष्ट करने का काम उसी मोहम्मद गौरी का सैनिक सरदार बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया है। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आवे तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसे जीएस सब्सक्राइबर के नाम से खोजते हैं, लेकिन लिखने में गलती के कारण उन्हें सर्च नहीं हो पाता। अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो आप इस ढंग से करेंगे, स्मॉल लेटर में GS सब्सक्राइबर, यानी कि सारा स्मॉल लेटर देंगे, बीच में कहीं भी गैप देने की आवश्यकता नहीं है। GS सब्सक्राइबर इस ढंग से टाइप करेंगे तो आपको यह दिखेगा और इसमें हमारा तमाम वीडियो आपको दिख जाएगा। ऐसे अभी हमारा ऑफलाइन क्लास भी GD कॉलेज के निकट आर के क्लासेस में चल रहा है। आप आकर के वहाँ भी हमारे द्वारा दिए गए वीडियो के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।